फ्रेंड्स, आपके अनचाहे बाल हैं? चेहरे पर बाल हैं, दाढ़ी है, मूछें हैं, बाल तो सिर्फ सर पे ही अच्छे लगते हैं। लंबे, घने, काले, चमकदार ये बाल होते हैं तो मज़ा ही आ जाता है। लेकिन अगर चेहरे पर हो तो बहुत ही ख़राब लगता है। उसके लिए हम क्या, जैसे पीठ पर है, कंधे पर हैं, और किसी किसी के आपने देखा होगा पीठ पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। जेंट्स लोगों के आपने देखा होगा सीने पर कितने ज़्यादा बाल होते हैं, वो भी इससे परेशान होते हैं, उससे उनको छुटकारा चाहिए। लेडीज़ के आपने देखा होगा दाढ़ी मूछ होती है, उसके लिए वो शेविंग करती हैं, रेजर करती हैं, और एक पारंपरिक तरीका जैसे हो गया है थ्रेडिंग कराना। थ्रेडिंग से बाल चले तो जाते हैं बट हफ्ते भर के बाद वो फिर से आ जाते हैं। वैक्सिंग करवाते हैं, वैक्सिंग करवाने के बाद ये होता है ना, 2 से 3 महीने के बाद ये बाल फिर से आ जाते हैं। परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलता है। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा? वैक्सिंग से दर्द भी बहुत झेलना पड़ता है, इतना ज़्यादा दर्द होता है, सहन ही नहीं होता है। और एक होता है जो लेज़र ट्रीटमेंट होता है। लेज़र ट्रीटमेंट से सोल्यूशन बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन ये इतना महंगा होता है कि हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता है। इससे भी 2-3 साल के बाद फिर से हो जाता है। लाइव डेमो आपको दिखाती हूँ वैक्सिंग में किस तरीके से पेन होता है, कैसे ये गरम गरम लगाया जाता है वैक्स आपके बॉडी के किसी भी पार्ट पर, और देखिए इस तरीके से रिमूव कर दिया जाता है। कितना ज़्यादा पेन होता होगा आप खुद ही फील करके देख सकते हैं। और इससे स्किन भी लूज हो जाती है। किसी किसी को तो इतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है कि दाने हो जाते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं, चेहरा काला पड़ जाता है, एकदम झुलस जाता है। तो वैक्सिंग क्यों कराना, पार्लर के चक्कर क्यों लगाना, जब हमारे पास घरेलू नुस्खे इतने सारे हैं। हमारी दादी नानी जैसे पहले यूज़ किया करती थी। आपने दादी नानी को कभी भी नहीं देखा होगा कि वो पार्लर गई होंगी। तब पार्लर का कोई चलन ही नहीं था। घर पे ही वो बेसन, हल्दी, कच्चा दूध, इन सब से वो यूज़ करती थी और उसी से अपनी स्किन को सुंदर बनाती थी। चेहरे को भी इतना खूबसूरत बनाती थी वो, जो लोग जल्दी जल्दी बूढ़ी भी नहीं होती। मेरी दादी तो हमेशा ही बेसन और हल्दी से ही उबटन लगाती थी नहाने से पहले, और उसके बाद नहा लेती थी। साबुन का यूज़ करती ही नहीं थी। आपने भी देखा है कि अपनी दादी नानी को ये जो नुस्खे होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। ये हमारे पैसा तो बचाते ही हैं, स्किन को भी डैमेज होने से बचाते हैं जो हार्मफुल होती है। देखिए इस तरीके से हेयर तो सारे निकल जाते हैं बट पेन होता है, स्किन को काफ़ी नुकसान भी पहुंच सकता है। आपने देखा होगा किसी किसी को हेयर रिमूवल क्रीम जो सबसे आसान होती है, बट सुबह से हम अपने हेयर्स रिमूव करते हैं और दूसरे दिन वो फिर से ग्रो कर जाते हैं। तो हमें परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। भले ही धीरे धीरे यूज़ करते हैं, धीरे धीरे हमें उसका रिजल्ट मिलता है, बट परमानेंट मिलना चाहिए। हमें ले लेना है आधे चम्मच से थोड़ा सा कम बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो हेयर की रूट्स को वीक कर देता है। उसमें हमें ऐड कर देना है कोलगेट। कोलगेट टूथपेस्ट जो होता है वो गंदगी को साफ करता है, गंदगी को साफ कर देता है, और जो भी स्किन वो होती है उसे भी ये साफ करता है और टैनिंग का काम करता है। और जो नींबू होता है वो क्लीनिंग का काम करता है, क्लीनिंग हैक है। ये सारी चीज़ें हैं जब एक साथ मिल जाती हैं तो अनवांटेड हेयर की रूट्स वीक हो जाती हैं, और ये जब वीक हो जाती हैं तो धीरे धीरे करके जब हम इनका यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे करके वो झड़ने लगती हैं और फिर वो कभी नहीं आते हेयर। जब वो जड़ से ख़त्म हो जाते हैं तो वो कभी आएंगे ही नहीं। जैसे पहले उबटन लगाया जाता था, उबटन लगाने से जिन बच्चों के आपने देखा होगा बचपन में उबटन लग जाता है, वो बड़े होते हैं तो उनके अनवांटेड हेयर की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा ना के बराबर होती है, बहुत ही कम होती है। ये हमारा सॉल्यूशन बनके तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसमें
एलोवेरा जेल या गुलाब जल भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर नहीं चाहते हैं तो आप सिर्फ इतना ही अपने लगाइए और देखिए इसका रिजल्ट कितना अच्छा आता है, एकदम अमेजिंग रिजल्ट आता है। इतना अच्छा आता है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती कि हाँ कितना अच्छा आता है। हो सकता है एक बार में आपको रिजल्ट ना मिले, बट अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार इसे यूज़ करती हैं और इसका धीरे धीरे देखिएगा इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, स्किन में ग्लो भी आएगा। जो भी गंदगी होगी, जैसे सूरज की रोशनी से स्किन जल जाती है, तो उससे भी उसमें भी ये बहुत अच्छा सा वर्क करता है। हम इसे आपको अपने पैरों पे लगा के दिखाते हैं। हेयर ग्रोथ थोड़ी सी कम है क्योंकि मैं नेचुरल तरीके से ही अपने हेयर्स रिमूव करती हूँ, ये नेचुरल तरीके यूज़ करती रहती हूँ, इसलिए हेयर ग्रोथ जल्दी जल्दी नहीं होने पाती है। बट थोड़ी थोड़ी हुई है, मैं उसी पे लगा के आपको दिखाती हूँ। और इसे अपने चेहरे इसी तरीके से लगा के और उसके बाद 15 से 20 मिनट तक आपको वेट करना है। बहुत अच्छे से देखिए मैंने लगा दिया है, पूरे इस भर में फैला दिया है, जहाँ जहाँ भी आपको लगे कि हाँ हेयर्स हैं। इस तरीके से लगा के उसके बाद 15 से 20 मिनट तक हमें वेट करना है। उसके बाद ही इसे हटाएंगे क्योंकि थोड़ा सा तो टाइम लेगा ही। कोई जादू नहीं होता है कि हाँ आपने लगाया और बस तुरंत से सारे हेयर्स झड़ के गिरने लगे। थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, थोड़ा सा टाइम देना होता है। देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, मैं हेयर्स देखिए रिमूव कर रही हूँ। देखिए हल्के हल्के हेयर चले गए हैं। एक बार में आप चाहें कि सारे चले जाएं तो एक बार में सारे नहीं जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगता है। नेचुरल तरीका है, नेचुरल तरीका थोड़े धीरे धीरे वर्क करता है। और जो कहते नहीं है कि जल्दी का काम जो होता है वो शैतान का होता है, और जब हम धीरे धीरे जो भी वर्क करता है वो बढ़िया अच्छे से होता है, जो परमानेंटली आपको रिजल्ट देगा, अच्छा रिजल्ट देगा। तो आप इसे यूज़ कीजिए और यूज़ करके अपना प्यारा सा कमेंट मुझे छोड़ दीजिए कि हाँ आपको रेमेडी कैसी लगी। और एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, किस शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। मेरी फैमिली मेम्बर्स मेरा कितना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, कितना ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं, जो मेरी वीडियो देखते हैं और अपना इसका अच्छा सा रिजल्ट भी मिलता है उन्हें। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरी वजह से किसी को इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। आप सबके सपोर्ट के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप सबका प्यार और सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ा रहा है। तो फ्रेंड्स इसे यूज़ कीजिए और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। हेयर्स निकालने के बाद आप रोज़ वाटर से या रोज़ वाटर में एलोवेरा जेल मिक्स करके लगाइए, या फिर फिटकरी भी मिक्स करके लगा लेते हैं अगर, तो हेयर ग्रोथ फिर से नहीं होने पाती है। इसको इस तरीके लगाने के बाद उसके बाद थोड़ी देर वेट करिए, उसके बाद अपना पैर धो लीजिए। पैर या किसी भी हिस्से पर आपने लगाया है उसे यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये 20+ बच्चे ही लगा सकते हैं। 20+ से नीचे अगर हैं, 20 से अगर नीचे हैं, उन्हें इसे यूज़ नहीं करना है। हो सकता है ये साइड इफ़ेक्ट छोड़ दे या कोई नुकसान पहुंचाए, तो उसे सबसे पहले पैच टेस्ट करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। इस तरह की यूज़फुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। फिर मिलेंगे इसी तरह की यूज़फुल वीडियो के साथ।